बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ़ है MX प्लेयर, जो कि आप हर कोई जिनके पास एंड्रॉयड टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो उनके अंदर MX प्लेयर को कर लेते हैं इंस्टॉल। MX प्लेयर की थोड़ी सी सेटिंग होगी जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, जिसको आप सेटिंग आप अप्लाई करने के बाद अपने MX प्लेयर को और अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकेंगे। सेटिंग बहुत ज़्यादा आसान होगी, जिसमें आप थीम चेंज कर सकती हैं, इक्वलाइज़र आप लगा सकती हैं। इसके अलावा वीडियो को बैकग्राउंड पे चला सकती हैं, आप अपनी वीडियोस को लॉक कर सकती हैं, आप अपनी MX प्लेयर की वीडियो को हाइड कर सकती हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे कोई मोबाइल ले लेता है और आपने अपनी कोई फैमिली की जो वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपने अपनी मोबाइल के रखी हैं और वो MX प्लेयर को ओपन करेगा, तो आपके सामने आपको पता है कि वो MX प्लेयर में वीडियोस ओपन होने के बाद वो प्ले कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि उस वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं, और आप कुछ ऐसी वीडियो भी है जो कि आप अपने बच्चों को या कि आप अपने दोस्तों को प्ले करके दे दें, और आप चाहते हैं कि सिर्फ वो वही वीडियो को देखें, सिर्फ वो वही वीडियो को देखें जिस वीडियो को आपने उनको ओपन करके दिया है, और वो दूसरी वीडियो को ओपन ना कर सकें। बहुत ज़्यादा ये सिंपल सी सेटिंग होगी, जिसको आपने अप्लाई करने के बाद अपने MX प्लेयर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकेंगे। चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और करते हैं सेटिंग को अप्लाई। वीडियो को फॉलो कीजिएगा, और तमाम दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर आपने करना है ओपन करने के बाद अगर आपके MX प्लेयर की लैंग्वेज जो है वो ख़राब हो जाए, कोई और लैंग्वेज आपके MX प्लेयर पे लग जाती है, तो सबसे ऊपर आप देखती हैं तो आपके पास ऐप लैंग्वेज की ऑप्शन है। जैसे कि आपने अपने किसी बच्चे को कोई मोबाइल वगैरह अपना दिया है, तो उसने कोई लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो है आपके MX प्लेयर की यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने MX प्लेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे 3 डॉट्स की सेटिंग है, लेकिन मेरे जो मोबाइल है, मेरा प्ले स्टोर है, जो मेरा MX प्लेयर है, इसके ऊपर यहाँ पे 3 लाइंस वाली साइड पे सेटिंग है, लेफ़्ट साइड पे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आपके MX प्लेयर की सेटिंग ओपन हो जाए। सबसे ऊपर आपके पास ही लैंग्वेज की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज की ऑप्शन होगी, इसको आपने ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके जो मोबाइल है इसकी MX प्लेयर है, इसकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके साथ ही आपके पास MX प्लेयर के अंदर इक्वलाइज़र आपको मिल जाती है। इक्वलाइज़र आपको पता है कि अगर आप कोई भी सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो आपको जिस हिसाब से इको उसकी कम करनी हो, जैसे बेस वगैरह कम करनी हो या ऑडियो कम ज़्यादा करनी हो, तो आप इसके थ्रू कर सकती हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो अक्सर आप जो MX प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, आपको पता है कि MX प्लेयर के अंदर सिर्फ वीडियो फाइल्स आप प्ले करते हैं। आप अगर ऑडियो सॉन्ग सुनना चाहते हैं या ऑडियो फाइल को सुनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपने मोबाइल के ऊपर ऑडियो प्लेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो आपको MX प्लेयर के अंदर ही ऑडियो प्लेयर की जो है सहूलत मुयस्सर है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने MX प्लेयर की सेटिंग में आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपने लोकल प्लेयर सेटिंग या जो आपकी MX प्लेयर की सेटिंग हो गई उस पर ऊपर क्लिक करें, ऑडियो की ऑप्शन होगी, ऑडियो पे आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑडियो प्लेयर की है, इसके ऊपर आपने चेक कर देना है। चेक करेंगे तो अब आपके पास ऑडियो प्लेयर है एनेबल हो गया। अब आपके मोबाइल में जो भी ऑडियो फाइल्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग या कोई भी और जो है आपके पास ऑडियो फाइल होगी, वो इसके अंदर शो हो जाएंगी। जैसे कि अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि ऑडियो को कर रहा हूँ मैं ख़त्म, यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अभी बैक आते हैं तो हमारे पास ऑडियो प्लेयर जो वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग थी वो नहीं शो हो रही है। अब जैसे ही ऑडियो प्लेयर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे वो सारी जो है आपके ऑडियो फाइल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसको मैं अभी कर रहा हूँ ऑन। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अपनी वीडियो फाइल है आप इसको हाइड करना चाहते हैं, किसी भी फाइल को जो आपने MX प्लेयर है इसको हाइड करना चाहते हैं कि आपके MX प्लेयर में वो शो ना हो, तो आपने क्या करना है कि उस फाइल को करना है आपने ओपन। ठीक है, इसके साथ 3 डॉट होंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रीनेम पे आ जाना है। रीनेम पे करने के बाद आपने स्टार्टिंग पे ही यहाँ पे अपने जो रीनेम है इसके
वीडियो का फाइल नेम है, इसके साथ आपने डॉट लगा देना है, फुल स्टॉप लगाने के बाद आपने ओके करना है। पहले में आप देख लें कि हम कौन सी वीडियो को जो हाइड कर रहे हैं, कोई भी, जैसे कि यही हमारे पास वीडियो है 3rd नंबर पे, या फर्स्ट वीडियो जो है हमारे पास, इसी को हम हाइड कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर दें, रीनेम पे आते हैं और इसके स्टार्ट में हमने लगा देना है फुल स्टॉप और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कोई वीडियो है जो वो हाइड हो गई है। और अब आप इसको करना चाहते हैं इसको शो, तो आपने क्या करना है, अपने 3 डॉट्स वाली साइड पे क्लिक करना है, या जो मेरे पास 3 लाइन्स हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लिस्ट पे आ जाना है। लिस्ट पे जैसे ही आएंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएंगे तो आपके पास ऑप्शन है शो हिडन फाइल एंड फोल्डर्स की। इसको आपने चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप दोबारा अपनी वीडियो फाइल पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो वीडियोस मैंने हाइड की हुई थी इनके स्टार्ट में डॉट है, और ये हमने लास्ट वीडियो ये हाइड की तो ये शो हो रही है। तो हमारी ऑप्शन है वो है कि अगर आप देखते हैं कि अपने MX प्लेयर के ऊपर आप कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 15 तक ही जाता है। जैसे कि ये एक वीडियो आपने प्ले की है, इसका वॉल्यूम आप देखिए तो 15 तक है। आप इसके वॉल्यूम को बढ़ा सकती हैं, किसी भी आप वीडियो के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ पे HW जो वहाँ पे लिखा हो रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास है HW डिकोडर की ऑप्शन, इसको आपने ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो वॉल्यूम है ये 30% वॉल्यूम इसका अबव हो रहा है। अगर इसको कम करते हैं तो ये 15 और 30% का वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये है कि आपके पास जो वीडियो है उसका वॉल्यूम अगर कम हो तो आप इसके थ्रू अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। नंबर पे जो हमारी सेटिंग आती है MX प्लेयर की वो कुछ इस तरह है कि अगर आप अपने MX प्लेयर को ओपन करने के बाद आप अपने बच्चों को मोबाइल अपना कोई देते हैं तो आप अपने MX प्लेयर के अंदर आपने देखा कि जो वीडियोस आपने रखी हैं कि अपने MX प्लेयर की गैलरी के अंदर या अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर, तो आप चाहते हैं कि आप अगर अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो वो कोई और वीडियोस फाइल को प्ले ना कर सकें, जो वीडियो सॉन्ग्स हैं या कुछ और वीडियोस वगैरह जो भी आप प्ले नहीं करवाना चाहते बच्चों के पास, तो आप अगर गैलरी के अंदर कार्टून की वीडियोस को रख देते हैं और अपने MX प्लेयर को ओपन करने के बाद वही जो आपकी प्लेलिस्ट है, अगर आप कार्टून की प्लेलिस्ट को प्ले करके देते हैं तो क्या होता है कि बच्चे उस लॉग को, आप जैसे कि ये एक वीडियो है, हम किसी के कोई भी एक वीडियो को करते हैं प्ले करने के बाद यहाँ पे ये वीडियो को प्ले किया है। प्ले करने के बाद आप देखेंगे कि मैं इसको करम लॉक करने के बाद हमारे ऊपर यहाँ पे ऊपर लॉक का निशान जो है आ रहा है, इसी को हम क्लिक करेंगे तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वीडियो हमारी अनलॉक हो गई है और यहाँ पे इसको बंद कर रहे हैं, लॉक हो रही है। अगर हम अपना किड्स लॉक को ऑन कर लें तो उसके क्या होगा कि हमारी जो वीडियो है इसको बच्चे जो हैं वो वही प्लेलिस्ट देख सकेंगे जो वीडियो लिस्ट आपने प्ले करके दी होगी, और कोई और वीडियो प्लेलिस्ट नहीं वो कर सकेंगे, जैसे कि अब अनलॉक और लॉक की मदद से हम कर सकते हैं। ये देखें, हम बैक पे आते हैं। ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप वही गैलरी को प्ले करें तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपना MX प्लेयर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने प्लेयर पे क्लिक कर देना है। प्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल की, 4th नंबर पे। कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लॉक मोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने 3rd नंबर पे किड्स लॉक टच इफेक्ट को अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। ये देखें, कंट्रोल्स के अंदर लॉक की ऑप्शन थी, हमने किड्स लॉक और टच इफेक्ट को ओके कर दिया है। अब आप कोई भी वीडियो को अगर प्ले करते हैं, जैसे कि हम यही वीडियो को दोबारा प्ले कर रहे हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ से लॉक, और अब देखें कि आप कहीं भी जगह पे प्रेस कर रहे हैं तो आपका लॉक जो है वो शो नहीं हो रहा, और टच इफेक्ट जो शो हो रहे हैं कि जो बच्चे मसलन के अगर देखें तो वो इस इफेक्ट की वजह से वो अपनी वीडियोस को देखते रहेंगे, कोई और वीडियोस प्ले नहीं करेंगे। अगर आप इस लॉक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के चारों कोनों पे आपने क्लिक करना है, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ 1 2 3 और 4। तो अब देखें कि हमारा जो है वो वीडियो अनलॉक हो गई है। तो इसको दोबारा करना है तो फिर वही 1 2 3 और 4 इसको प्ले करें, बैक आ जाए। और हमारी लास्ट पे जो ऑप्शन है कि अगर आप देखते हैं कि अपने MX प्लेयर को कोई भी वीडियो को आप बैकग्राउंड पे चला सकते हैं,
ये जो सेटिंग है उन भाइयों के लिए है जो कि अपनी बाइक के ऊपर अपनी वीडियोस को प्ले करते हैं एमएक्स प्लेयर के अंदर। तो अक्सर क्या होता है, बैग या पॉकेट के अंदर मोबाइल को डाला हो तो वो टच हो जाता है, जिससे जो वीडियो है वो बंद हो जाती हैं। या गाड़ी पे भी अगर आप चाहते हैं तो चला रहे हैं तो तब भी आपकी वीडियो अक्सर क्या होता है, बंद हो जाती हैं। और बैकग्राउंड पे चलाने का ये फ़ायदा है कि अगर आप इसके साथ कोई और ऐप को जो है यूज़ करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड पे आप कोई भी म्यूज़िक चला लेंगे और अपनी दूसरी ऐप को आप यूज़ कर सकती हैं। ये सेटिंग आपने किस तरह करनी है कि आपने सिंपल जैसे कि अपने एमएक्स प्लेयर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सेटिंग पे आना है, लोकल प्लेयर सेटिंग पे आ जाना है। आपने यहाँ पे प्लेयर पे आना है, सेकंड ऑप्शन पे। प्लेयर पे आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बैकग्राउंड प्ले की। बैकग्राउंड प्ले पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है बैकग्राउंड पीआईपी मोड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और प्ले वीडियो ऑडियो इन बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपने कर देना ओके। ओके करने के बाद अब आप देखें कि कोई भी वीडियोस को मैं करता हूँ यहाँ से प्ले, ठीक है। ये वीडियोस को मैं प्ले कर रहा हूँ। करने के बाद मैं वीडियोस को कर रहा हूँ बंद, तो आप देखेंगे कि वो वॉल्यूम जो है उस वीडियो का ऑन है। हमारा जो बैकग्राउंड पे ये वीडियो यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी वो वीडियो ऑन है। सारी वीडियो हमारी जो प्ले हुई है वीडियो बैकग्राउंड पे उसका साउंड जो है सारा आ रहा है। दोबारा ओपन करके हम कोई वीडियो और को प्ले कर लेते, जैसे कि हमने ये एक वीडियो को प्ले किया, ठीक है। प्ले किया तो आप सुन सकेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड पे है म्यूज़िक आ रहा होगा। इसको वीडियो को अगर आप बंद भी कर लेते हैं तो वो म्यूज़िक जो है बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। इसको आप दोबारा अगर ओपन करके बंद करना चाहते हैं वॉल्यूम को, एमएक्स प्लेयर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कोई भी वीडियो पे क्लिक कर दें और इसको कर दें आप ओके, बंद कर दें और अब आपका वॉल्यूम हो जाएगा ख़त्म। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने ये प्ले स्टोर की जो आपकी ऐप है जिसका नाम एमएक्स प्लेयर है, आप अपने एमएक्स प्लेयर के ऊपर ये सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आप अपने एमएक्स प्लेयर को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बहुत सारा अपना सब दोस्त ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।